देश के लिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है? मतलब फॉरेन फंडिंग है, घुसपैठिए हैं, कन्वर्जन है, पॉपुलेशन है। कौन-सी चीज़ है जो आपको लगता है सबसे पहले इसको टैकल करो? नहीं समस्या ऐसी जगह आ चुकी है, जैसे आपके 20 बीमारी है और 20 में से 5 जानलेवा हैं, तो आप ये नहीं कह सकते एक बीमारी ठीक करो। मैं कहूँगा कम से कम 5 ठीक करो। कौन-सी 5? सबसे पहले आप लव-जिहाद और धर्मांतरण रोको। ओके। हम लोग 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का। हुँ। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस लिए हुई थी? क्योंकि वो धर्मांतरण रोक रहे थे और घर वापसी करा रहे थे। मेरा मानना है कि ये इससे बढ़िया अवसर दोबारा आएगा नहीं। पार्लियामेंट में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पे चर्चा होनी चाहिए। हुँ, धर्मांतरण कैसे रुकेगा इस पे चर्चा होनी चाहिए। हुँ, घर वापसी कैसे होगी इस पे चर्चा होनी चाहिए। और घर वापसी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का संविधान घर वापसी की इजाजत देता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति मजबूत करो, और भारत की संस्कृति तभी मजबूत होगी जब घर वापसी होगी। अल्टीमेटली अजमल कसाब हो, बुरहान वानी हो, याकूब मेनन हो, या शाहीन, डॉक्टर शाहीन हो, या ये अभी जो वो डॉक्टर चांदनी चौक पे फटा, ये सारे के सारे कौन हैं? हुँ। सब के सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो इसका मतलब व्यक्ति जब तक हिंदू है तब तक वो, उसकी सोच अलग है। जैसे वो कन्वर्ट हो रहा है उसकी सोच अलग हो जा रही है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसकी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, नारी तु नारायणी, यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब तक वो हिंदू है तब तक वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में सोचता है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसको लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। हुँ। जैसे ही वो फॉरेन रिलीजन में जा रहा है, विदेशी मजहब में जा रहा है, वैसे ये सब खत्म हो जा रही है। फिर वो मानवता के बारे में नहीं सोच रहा है, वो पर्टिकुलर अपने मजहब के बारे में सोच रहा है। पर आप सबको जनरलाइज़ कैसे कर सकते हैं उसको? आप देख लीजिए, जो दो विदेशी रिलीजन खासतौर पे यहाँ डोमिनेट हैं, मतलब बड़ी संख्या में हैं, उन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। एक कह रहा है हमारे में आओगे तभी ये पैकेज है, हमारे में नहीं आओगे तो फिर तो जहन्नुम में चले जाओगे। दूसरा कह रहा है हमारे में आओगे तो ये पैकेज है, हेवन में जाओगे, हमारे में नहीं आओगे तो हेल में जाओगे। पर सारे वैसे तो नहीं है। नहीं, पैकेज तो कॉमन है, किताब तो कॉमन है, नहीं, किताब बट में तो उस वही बात किताब को लिखी हुई है। फ़ॉलो करने वाले सब लोग एक जैसे हैं? बड़ी स्वाभाविक सी बात है, उस किताब को पढ़ने वाले तो सारे वही हैं, सब लोग वही पढ़ रहे हैं। अब जिस पे फर्क हो गया, आप मुझे बताओ, आपने कभी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आतंकवादी बनते देखा, जिहादी बनते हुए देखा? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने कभी देखा कि उसने अपनी पहचान छुपा के किसी और नाम से किसी लड़की को ट्रैप किया हो? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने कभी देखा कि ऐसी कोई हरकत कर रहा हो? नहीं कर रहा है ना। डॉक्टर तो छोड़िए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ जो 5वीं तक पास कर लिया वो भी ऐसे काम नहीं करता। और यहाँ पे पहले तो अनपढ़ अनाड़ी ये काम करते थे, फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर ये काम करने लग गए, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते हवलदार, थानेदार ये काम करने लग गए, और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये काम कर रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है? क्या एक भारत के अंदर रहने वाले दो व्यक्तियों में डिफरेंस क्या है? किताब का डिफरेंस है। एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, ये झूठ फैलाया गया, जबकि मछली तालाब को साफ करती है। एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है, उस पर कभी बोला ही नहीं जाता। पर उसी किताब को फ़ॉलो करने वाले कई लोगों ने, जो इन्होंने इस देश के लिए कंट्रीब्यूट भी किया है। हाँ हाँ, किया ना, बिल्कुल सही बात है, किया। लेकिन तो आप कैसे बोल सकते हैं कि किताब फ़ॉलो करने पे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, बुरहान वानी, याकूब मेनन, सबसे मिला के देख लीजिए आप, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। अगर पर्टिकुलर स्कूल से पढ़े हुए जितने आतंकवादी हैं वो पर्टिकुलर सेट से निकले हुए हैं, हुँ। और जितने गुरुकुल के पढ़े हुए कभी एक भी उसमें ऐसे नहीं निकल रहा है, तो आपको डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, वो तभी होगा जब धर्मांतरण रुकेगा। तो इसलिए आपका जो, मैं पहले सवाल पे फिर से बैक आता हूँ। ठीक है। तो कन्वर्जन आपने कन्वर्ट, कहा हाँ, लव जिहाद का। 5 हाँ। करोड़ बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। 5 करोड़? सॉरी, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस में शिकायत उकायत करने के बाद। 3.5 लाख का अता पता नहीं चल रहा है। 3.5 लाख साल में बहन बेटियां नहीं पता चल पा रही। इसका मतलब कि 365 दिन में 3.5 लाख, ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं।